गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेशनल नंबर से रिलेटेड इसके जितने भी एक्सरसाइज पोर्शन हैं उन सभी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, हमने काफ़ी सारे इसमें एक्सरसाइज हमने बनाए थे, राइट। जैसे कि पिछले क्लास में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था। ये सभी एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 1, 2 और इस पे बेस्ड जितने भी थे ये सभी को आपने काफ़ी अच्छे से बनाया था, राइट। और यहाँ पे एक्टिविटी 2 को भी आपने काफ़ी अच्छे से बना करके फिर आपने हमें भेजा है और आके कॉपी भी चेक करवाया है आपने, राइट। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आज मुख्य रूप से एक्सरसाइज 2.1 की बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2.1 एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या करना है कि फाइंड द रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर, राइट। ठीक है, ये इतना सारा नंबर दिया है, जैसे 4/1, यहाँ पे क्या है 4/1, यहाँ पे 3/7, -27, 24/0, -3/-5। ठीक है, ये सब इतना नंबर दिया है कॉमा कॉमा लगा के। हमें इसमें से देखना ये है, चूज़ करना है कि कौन कौन रेशनल नंबर है। अच्छा, 4/1 रेशनल नंबर है तो हाँ ये है, ठीक है। क्या 3/-7 रेशनल नंबर है तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि p/q के रूप में है ना, p/q के रूप में है। ठीक है, रेशनल नंबर का पहचान यही है कि हमेशा p/q के रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, p/q में होना चाहिए। और ये q जो है यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी किसी भी हाल में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। q मतलब क्या, q मतलब क्या पता है आपको, डिनोमिनेटर। यहाँ पे q क्या है, डिनोमिनेटर में p मतलब क्या, नोमिनेटर। अब चलिए ये 4/1 ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो यस रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्या -3/7 रेशनल नंबर है, तो हाँ बिल्कुल है। क्या 27 है, तो सर ये तो p/q जैसा नहीं दिख रहा है, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है बेटा, ये है -27 और इसके नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है ना, पहले भी बताया हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। क्लियर है? अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं 24/0 क्या लिखा है, 24/0 क्या ये रेशनल नंबर है, सर p/q जैसा दिख रहा है। लेकिन मैं एक और कंडीशन बोला हूँ कि किसी भी हाल में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर जीरो है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये लिस्ट से निकल जाएगा, ये जो रेशनल नंबर के लिस्ट से निकल जाएगा। अब यहाँ -3/5 है, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। -3/- ये माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, 3/5 बचा, तो ये रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। तो आंसर आपको लिखना कैसे है, अब मैं आपको बताता हूँ आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे 4/1 है ना, कॉमा -3/7, ठीक है, कॉमा सॉरी, आंसर लिखना कैसे है, 4/1 इक्वल टू ऐसे लिखना है रेशनल नंबर, है ना। ठीक है, अगला फिर -3/7 रेशनल नंबर, इस तरह से लिखना है। ठीक है, और जैसे ही आपका यहाँ पे 24/0 का जब आप लिखेंगे तो उस समय आपको क्या लिखना है, नॉट रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जो कि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू रेशनल नंबर। याद करिए रेशनल नंबर में कन्वर्ट किए थे आप लोग ऊपर में, काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ और कॉपी भी पलट के देखना आप लोग। रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें, है ना, किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में। तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये था रेशनल नंबर में, याद आया आपको, ये जो आप किए होंगे ये वाला जो, वही चीज़ वहाँ पे करना है। ठीक है, तो चलिए मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान से देखो आप क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द रेशनल नंबर। जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल। जैसे -38 है, क्लियर है। अब -38 को हमें कुछ इस तरह से वो करना है, तो चलो करते हैं। देखो 38 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 38 × 2 कितना होगा जी, 8 2 जा 16। ठीक है, और 8 2 जा 16, 1 कैरी 1,
3 टू जा 6, 6 प्लस 1, ठीक है, 6 प्लस 1 76, ठीक है। तो अब ये 76 को कहाँ लिखना है, नोमिनेटर में, ठीक है। 76 को कहाँ लिखना है, नोमिनेटर में। 76 कहाँ आएगा, नोमिनेटर में, माइनस लगा देना, नीचे में 2 लिख देना, ठीक है। -38 का हमें इक्विवेलेंट याद करिए, आप लोग बहुत ही अच्छे से लिख के हमें दिए थे, ठीक है। अगला लिखना होगा तो क्या लिखोगे, अगला लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ठीक है। अगला लिखना होगा तो जैसे 3 ठो लिखना है, -38 का 3 लिखना है, ये 1 ठो मैं लिख के बता दिया, ठीक है। तो याद रखना, नीचे में 3 रखना और 3 से ये 38 को मल्टीप्लाई करना, जो ऊपर जो आएगा वो ऊपर में रख देना। फिर अगला में क्या रखना, 4 रखना, फिर 4 से ये 38 में मल्टीप्लाई करना, इसके कहाँ पे, ऊपर में रख देना, तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये सभी -38, 17, 0, 100, -100, 79, इन सबको बनाना है। अब चलते हैं आगे 3 पे। राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, राइट 3, सॉरी यहाँ पे देखो ध्यान से, राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जो कि क्या करना है, हमें बताना है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ना, जो कि हमने पढ़ा है, बनाया है, कितना ठो देना है, 3 ठो। तो 1/5 का क्या क्या होगा, देखो जरा, 1/5 का। अब चलो ऊपर ऊपर केवल 2, 1 × 2, तो 2/5, 2 जा 10, ठीक है, इक्वल टू, फिर और क्या होगा, और क्या हो सकता है, 3/5, 3 जा, देखो याद है ना, ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं जितना, उतना ही सेम नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। 2 से हो गया, 3 से हो गया, है ना। अब 5 3 जा 15, नीचे का टेबल चलेगा, ये 5 का टेबल नीचे नीचे चलता है, और ऊपर ऊपर किसका, 1 2 3 या जो भी टेबल रहता है ऊपर ऊपर चलता है, ठीक है। जैसे -3/4 है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर करके फिर बता रहा हूँ, -3/4 है ना, इक्विवेलेंट लिखना है, तो ऊपर में किसका टेबल चलेगा, 3 का, 3 2 जा 6, और नीचे में 4 2 जा 8, ठीक है। फिर इक्वल टू, माइनस है तो माइनस देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, -9, फिर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर इक्वल देना है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, माइनस में, ये हो गया। अब 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो ये कुछ इस तरह से ये हुआ है, ठीक है, ये बनेगा। तो हमें कहाँ तक कितने ठो लिखना है, 3 ठो लिखना है। तो 1/5 का 3 लिखना है, 3/5 का सॉरी -3/4 का 3 लिखना है, और -5/8 का 3 लिखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसको क्या करना है, बनाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो देखो बेटा, ये PDF में यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये सरकार भी इसको प्रिंट नहीं कर पाई है PDF को। तो जिसके पास बुक नहीं है वो आसपास के दोस्तों से अपना मदद ले लेना, और यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट फॉर्म, याद है ना, बताया था ना कि काटने पीटने वाला, जैसे 36/56 है, तो कैसे, 2 से पहले लगा दो, है ना। तो ये जो काटने पीटने वाला काम करते हैं उसी को हम लोग सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5 में आते हैं, क्या बोल रहे हैं 5 में, चूज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें क्या करना है, चूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये जो रेशनल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है पहला में, ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चूज करना है। अच्छा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे चूज करेंगे, हम सबको क्या करेंगे, जैसे 4/12 है, इसको काट के देखेंगे कितना आएगा। तो चलो काटते हैं, 4 2 से लगाते हैं, 2 2 जा 2 6 जा, फिर 2 से गया ये, ठीक है, 2 1 जा और 2 3 जा, तो कितना आया जी, 1/3 आया, ठीक है। ये पहला एक ठो काटे तो 1/3 आया, ठीक है। और देख लेते हैं अब 8/24, ठीक है, कितना, 8/24। तो देखो 8 के टेबल से ये डायरेक्ट चला जाएगा, 8 3 जा, तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो 1/3। देखो इससे पहले भी जो हमने किया था वो भी 1/3 आया था, ये भी 1/3 आया, और भी चेक कर लेते हैं, ये 1/3 है ही, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब ये 16/36 है, क्लियर है। तो देखो 16/36 है, तो क्या ये कट सकता है, तो बिल्कुल कट सकता है। किससे कटेगा, ये 2 से पहले लगाते हैं, किससे लगाते हैं, 2 से। तो देखो 2 8 जा,
है ना, 2 1 जा 2 8 जा, है ना, 18 2 जा 36 भी होता है। अब चलो फिर से 2 से लगाते हैं, 2 4 जा 2 9 जा, ठीक है। तो इंड में क्या आया 4/9, देखो सब में 1/3 आ रहा था, 1/3 आ रहा था काटने पे, इसका क्या आया 4/9 आया, ठीक है। उसी तरह से अब देखो इसका भी कर लेते हैं, 25/75। तो देखो ये 25 3 जा क्या होता है 175 होता है। 25 का टेबल 3 टाइम पढ़ोगे तो 75 आता है, तो 3 हो गया, तो इसका भी 1/3 हो गया। तो देखो कौन कौन सा 1/3 हो गया, ये भी 1/3, ये 8/24 ये भी 1/3, क्लियर, ये भी 1/3 और 1/3 है ही, और ये भी 1/3, ठीक है। तो ये हमने चूज कर लिया कि कौन कौन इक्विवेलेंट है, तो कौन कौन होगा 4/12 8 ऐसे लिखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इज, है ना। आप आंसर कैसे लिखोगे, पहले तो ऐसे काट काट के चेक करोगे जैसे मैंने किया, 1/3 1/3 जितना भी जिसका भी काट काट के आएगा, तो जिसका जिसका सेम आएगा, ठीक है। जैसे 1/3 1/3 1/3 और एक का आया था 4/9 और ये फिर 1/3। तो पहले पूरी तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, काट लेना है, ठीक है, कट करना है ना। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, कट करना है। उसके बाद आपको इंड में फिर क्या लिखना है, ये वाला लाइन, है ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसको लिखना है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्वल टू, ऐसे देने के बाद फिर लिखना है 4/12 जो 1/3 आया है, किसका, इसका वैल्यू 1/3 आया है, कॉमा, फिर क्या है 8/24, फिर कॉमा 1/3, कॉमा कितना 25/75, ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, क्या किया आपने, रेशनल नंबर लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से 2 को भी बना लेना है, ठीक है। अब चलिए 3 पे, यहाँ पे आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट, तो यहाँ भी वैसे ही चेक करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको वैसे ही चेक करना है कि जिसका जिसका अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर देख लेना काट पीट करके, है ना, उसको कट करके देखना आप, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर कट जाए और बार बार वही वैल्यू रिपीट हो रहा है ना, तो देखना कि ये पेयर में ये है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9/36, ठीक है, ठीक है, एंड उसके बाद और लिखा हुआ है कितना जी 4/16, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि आप मुझे चेक करके बताओ कि ये जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। तो देखो 9/36 को अगर काटते हैं, 9/36 ऐसे नीचे लिख करके फिर ऐसे कट करेंगे तो कितने जा में जाएगा 4 जा, तो क्या आया 1/4 आया। अब 4 से ये कटेगा तो कितना आएगा, ये भी 4, तो देखो 1/4 ये वाला भी आया और ये भी कितना आया 1/4 ही आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर था जो अभी अभी हमने लिखा था, है ना, वो क्या था, वो पेयर ऑफ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट था, ठीक है, क्या था, पेयर ऑफ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब उसी तरह से बनाना है। अब 7 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना है कि एक्सप्रेस -3/8 इंटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, किसमें, ये -3/8 एक नंबर दे दिया और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में हमें एक्सप्रेस करना है और नोमिनेटर -6 होना चाहिए। अब चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो पहले जो दिया हुआ है रेशनल नंबर उसको लिख देते हैं -3/8, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोमिनेटर -6 होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि ये जो -3 है, ठीक है, और नोमिनेटर 6, तो ये -3 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे कि 6 हो जाएगा, -6 क्या से, ये -3 में 2 से मल्टीप्लाई, अगर देखना अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करने से अगर 6 हो रहा है तो नीचे में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लो 2, क्लियर, क्योंकि हमें लाना क्या है, यहाँ पे मांग क्या है कि नोमिनेटर -6 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 2 जा -6 हो गया, ठीक है, और 8 2 जा 16 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, समझ में आया। तो नोमिनेटर जो कह रहा था उसको हमें ध्यान में रखना है। जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि डिनोमिनेटर 32 होना चाहिए, क्या कहा है ने,
डिनोमिनेटर 32, तो चलो -3/8 लिख लिया, ठीक है। अब चलो डिनोमिनेटर 32 कैसे होगा, 8 4 जा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 32 होगा जी, यही तो बोल रहा था, डिनोमिनेटर -32 होना चाहिए, सॉरी। तो देखो -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, किससे, देखो माइनस में दिया है, ध्यान से ये भी साइन को भी ध्यान में रखना आप, ठीक है, ठीक है। माइनस में 32 होना चाहिए, तो देखो ज़रा यहाँ पे देखो क्या करना होगा हमें, तो देखो यहाँ पे -3/8 को किससे, डिनोमिनेटर माइनस में है ना, तो मल्टीप्लाई -4, 8 4 जा तो 32 होगा, लेकिन हमें साइन का भी ध्यान रखना है कि माइनस में लाना है, तो 8 4 जा 32, तो क्या आ गया, क्या क्या आया, -32 नीचे आएगा। अगर नीचे में -32 -4 से मल्टीप्लाई किए हो तो ऊपर में भी -4 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो -4 से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पहले तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन आएगा ऊपर में, ठीक है। अब 4 3 जा 12, तो इसका आंसर क्या हो गया, 12/-32। तो ये चीज़ आपको ये सोचना है कि लाना कैसे है, ठीक है। इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि नोमिनेटर 6 हो जाए। और ये भी बात ध्यान में रखना है आपको कि जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा एज इट इज़ नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे मल्टीप्लाई होगा एज इट इज़ वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, किसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे देखना है, इफ़ द फॉलोइंग पेयर आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना, कह रहा है कि ए की वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं दिया है, लेकिन मैं 2 एग्जाम्पल करके बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल लेंगे। तो देखो कैसे बनाना है वो चीज़ ध्यान से देखना, देखो 2/3, ठीक है, इक्वल टू ऐसे लिख देना 8/a, ए की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमें क्या करना है, आप याद करो जब आप क्लास 6 में थे तो आपने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ये ए जो है ये नोमिनेटर के पास यहाँ गया, और ये 3 जो है ये 8 वाले नोमिनेटर के पास गया है। अब देखो ये कुछ ऐसे और ऐसे बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 2/3 और इक्वल दे देना है 8/a। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होने से क्या हो गया, ये 2 × a हो गया, है ना, 2a हो गया, क्लियर, इक्वल टू ये क्या हो गया, 3 × 8 हो गया, ठीक है। तो अब देखो 2a इक्वल टू 8 3 8 जा 24 हो गया ये। तो अब देखो a को क्या करना है, a को यहीं पे रहने देना है और 2 को इक्वल के उधर लेके जाना है। तो याद रखना जब भी किसी कोफिशिएंट को, किसको कहा मैंने, कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक को इक्वल के उस साइड ले जाते हैं, इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे तो वो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। आप लोग पिछले क्लास में किए होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा 24, यहाँ पे देखो a इक्वल टू क्या होगा 24 क्या होगा 2 हो जाएगा। ये a को यहीं पे रहने देना है कि हमें जो नंबर है उसको नीचे लेके जाना है। तो ये कट गया इससे, तो कितने जा में गया, 2 से ये 24 कितने जा में, 12 जा में। तो a इक्वल टू कितना हो गया 12, ये इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो a का वैल्यू हमने कितना निकाला, 12 निकाला, तो ये इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे a डिनोमिनेटर में था और यहाँ पे a यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहीं भी रहे आराम से वैल्यू निकलेगा। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है -a/ कितना 13, ठीक है, इक्वल लगा लेना -24/39, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -a की जगह पे 39 जाएगा मल्टीप्लाई होने। याद रखना हमेशा डिनोमिनेटर जाता है नोमिनेटर के पास, ये भी बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि ऑलवेज डिनोमिनेटर इज गोज वेयर नोमिनेटर, राइट, कहाँ पे, नोमिनेटर के साथ, ठीक है।
तो माइनस ए मल्टीप्लाई 39 इक्वल टू, अब चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24 किस में है, -24 लिखना है हमें। ये देखो ये 24 ये वाला है, क्लियर। मल्टीप्लाई इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 13 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -39 हो जाएगा, 39a हो जाएगा इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, -24 मल्टीप्लाई 13। तो देखो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, कट गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे मैं ये एक बॉक्स में यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे होगा। फिर से वही काम करना है, ए को मुझे अकेला रखना है इक्वल के इधर में, और ये 39 क्या है, और ये 39 क्या है, यहाँ पे मुझे बताओ आप। 39 यहाँ पे ये क्या है, डिनोमिनेटर में जाने वाला नंबर है, ठीक है। तो 39 को क्या होगा, ए का क्या है, कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट इक्वल के जब भी उधर जाता है तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू होगा क्या, 24। देखो उधर में ये जो नंबर रहेगा तो रहेगा ही, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई, है ना, 24 मल्टीप्लाई 13, अब भाई कितना, 39। अब इसको आपको क्या करना है, ये कटेगा 13 से, 13 3 जा, है ना, 13 3 जा 39 होता है। अब 3 से ये कटेगा 24, कितना, 3 8 जा 24, तो कितना, a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, a की वैल्यू क्या आई, 8 आई। तो इस तरह से आपको बनाना है ये सभी क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए, अब अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो इस टॉपिक को हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन आज के लिए मुख्य रूप से आपका जो होमवर्क रहेगा, यहाँ पे आज का होमवर्क मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो एक्सरसाइज 2.1 है मैथमेटिक्स में, तो एक्सरसाइज 2.1 1 से लेकर के आपको कहाँ तक बनाना है मैं ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ। 1 से लेके 8 का 5 तक बनाना है आपको, बहुत ही इजी है। और आशा करता हूँ कि आपका ये जो मैं एक्सरसाइज दिया हूँ काफ़ी अच्छे से, जो करवाया हूँ काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।